नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 जुलाई सन 2024। सप्तमी तिथि शनिवार दोपहर 3:06 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा सरकार ने सरपंचों को दी एक और खुशखबरी, अब बिना ई टेंडर के इतनी राशि खर्च कर सकेंगे। जिला न्यायालय पानीपत में आज स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती, स्नातक पास उम्मीदवार करें आवेदन। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लताड़, जल्द शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश, कोर्ट ने दिए थे ये निर्देश। शहरों में 1 लाख गरीब परिवारों को मिलेंगे मकान, कैबिनेट की बैठक में फैसला, पंचायती जमीन पर 20 साल पुराना कब्जा भी मिलेगा। हरियाणा रोडवेज बस में हैप्पी कार्ड पर सफर करने के दौरान साथ रखनी होगी ये आईडी, वरना लेनी पड़ेगी टिकट। हरियाणा सीएम ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाया, पेंशन में भी बढ़ोतरी की, युवाओं को मिलेंगे 20,000 रुपये महीना, बताएंगे पूरी अपडेट। मोदी सरकार ने पीएफ मेंबर्स को दी बड़ी सौगात, अब 8.25% की दर से मिलेगा ब्याज। हरियाणा ग्रुप सी पदों के लिए जल्द होगी सीईटी मेंस परीक्षाएं, 19 जिलों में बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र, बताएंगे पूरी अपडेट। यूपी के 800 गांव बाढ़ में डूबे, दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 3 फीट तक पानी भरा, बद्रीनाथ रूट पर लैंडस्लाइड, तो वहीं 4,000 श्रद्धालु फंसे। और नेपाल में प्रचंड की सरकार गिरी, फ्लोर टेस्ट हारने के बाद पीएम पद से इस्तीफा दिया, चीन समर्थक ओली बन सकते हैं प्रधानमंत्री। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून के दाखिल हो जाने के बाद से रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह, गुरुग्राम और चरखी दादरी में अच्छी बारिश देखने को मिली है। सबसे अधिक बारिश इस बार महेंद्रगढ़ जिले में देखने को मिली, लेकिन बाकी इलाकों में मानसून की सक्रियता अपेक्षाकृत कम देखी गई। इसी बीच मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि 14 और 15 जुलाई को बारिश का दौर मंद पड़ सकता है, तो वहीं 15 जुलाई के बाद फिर से प्रदेश में मानसून एक्टिव हो जाएगा। तो वहीं 14 जुलाई तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश का भी अनुमान लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पानीपत में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्तियां एडहॉक आधार पर की जाएंगी। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तथा अंग्रेजी स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। वहीं न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 जुलाई 2024 शाम 5 बजे तक रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन में हरियाणा के विकास के लिए 2400 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की है, जिसमें गांव के विकास के लिए 900 करोड़ रुपए और शहरों के विकास के लिए 900 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम ने कहा कि 4 जून 2019 से भूतपूर्व पंचायती राज के प्रतिनिधियों को पेंशन देने का भी फैसला किया है। पहले यह पेंशन 1000 रुपए थी, आज से मैं इस पेंशन को 1500 रुपए करता हूँ। जो कि सरपंचों की मानदेय 2000 रुपए थी, वह 5000 रुपए करने की घोषणा करता हूँ। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में SC/BC की धर्मशालाएं व चौपालों का रख रखाव व सुदृढ़ीकरण करने के लिए हरियाणा में गांव की तरफ से जितनी भी धर्मशालाएं व चौपालों की लिस्ट आई है, उनके लिए 118 करोड़ रुपए अलग से खर्च किया गया है। कहा कि राज्य वित्त आयोग की तरफ से 492 करोड़ रुपए की राशि जारी करता हूं, जो कि सरपंचों के खातों में सीधे जाएगी। उन्होंने सरपंचों से कहा कि मैंने विधायक दल की बैठक में भी विधायकों की ड्यूटी लगाई थी और कहा था कि सरपंचों के जो भी काम है उनकी लिस्ट तैयार करें, कौन से विकास के काम होने हैं, ताकि गाँव के अंदर विकास की झड़ी लग सके। हमारा मकसद गाँव का विकास करना है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने युवाओं और ग्रामीणों को साधने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। सरकार ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए IT सक्षम युवाओं को 6 महीने 20,000 रुपए मासिक परिश्रमिक देने का निर्णय लिया है। उसके बाद 7वें महीने से 25,000 रुपए मासिक इंडेंटिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाएंगे। यदि किसी IT सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जा सकेगा तो उस स्थिति में सरकार उसे 10,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता भी देगी। यह फैसला हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में लिया गया। हरियाणा के रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि राज्य सरकार ने हैप्पी कार्ड योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत रोडवेज बसों में मुफ्त यानी फ्री यात्रा का प्रावधान किया गया है। ऐसे पात्र परिवारों को हैप्पी कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से वो 1 साल में 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अब परिवहन विभाग के सामने इस सुविधा का गलत इस्तेमाल करने के मामले सामने आए हैं। गलत इस्तेमाल करने के मामले सामने आने पर परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने आदेश दिया है कि हैप्पी कार्ड पर बसों में सफर करने के दौरान यात्रियों को अब आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। यदि किसी हैप्पी कार्ड धारक के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे पूरा टिकट लेना पड़ेगा।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है। दरअसल न्यायालय ने सरकार द्वारा सड़क रोके जाने के आदेशों पर सख्त रुख अपनाया। उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को शंभू बॉर्डर पर लगाए गए अवरोधकों को हटाने और यातायात नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश सरकार को लताड़ लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न किया कि वह कैसे राजमार्गों को अवरोध कर सकती है। ऐसा करके सरकार क्या दिखाना चाहती है? सरकार बॉर्डर को खोलने के आदेश को चुनौती क्यों देना चाहती है? इसके अलावा न्यायालय द्वारा सरकार को शंभू बॉर्डर पर लगाए गए अवरोधकों को हटाने के निर्देश दिए गए। बता दें कि एक दिन पहले ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट सरकार को 7 दिन के अंदर अंदर शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश जारी कर चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन में सरपंचों के लिए बड़ी घोषणा की। इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर नायब सैनी सरकार हर वर्ग को रिझाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर रही है। इसके तहत प्रदेश सरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा लिए गए फैसलों पर यू टर्न लेने से भी पीछे नहीं हट रही है। सरकार विधानसभा चुनाव को लेकर किसी भी वर्ग की नाराजगी को मोल नहीं लेना चाहती। इसी कड़ी में अब सरपंचों से जुड़े एक और फैसले पर भी सरकार ने वापस ले लिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का फैसला बदलते हुए सरपंचों को बिना ई टेंडर 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य कराने की छूट दी थी। हालांकि 50% फंड ही बिना ई टेंडर के खर्च करने की शर्त से सरपंच नाराज दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब उस शर्त को भी हटा लिया गया है। अब अगर किसी भी ग्राम पंचायत का फंड 30 लाख रुपए है तो सरपंच 21 लाख रुपए तक के काम बिना किसी ई टेंडर के करा सकेंगे। सीएम ने कहा कि 4 जून 2019 से भूतपूर्व पंचायती राज के प्रतिनिधियों को पेंशन देने का फैसला किया गया। पहले यह पेंशन 1000 रुपए थी, आज मैं इस पेंशन को 1500 रुपए करता हूँ। इसके साथ ही सरपंचों का मानदेय 2000 रुपए था, जो कि 5000 रुपए करने की घोषणा करता हूं। साल 1987 की सरकार में चौधरी देवीलाल ने चौपालों में मुड्डे यानी कुर्सी और बड़े टेबल रखे थे ताकि ग्रामीण बैठकर आराम से समय व्यतीत कर सकें। उस समय यह तरकीब ग्रामीणों के लिए काफी लाभदायक साबित हुई थी। तो वहीं चौधरी देवीलाल का यह आइडिया खूब चर्चित भी हुआ था। परदादा ने जो काम किया था, अब 37 साल के बाद कुछ वैसा ही पड़पोता यानी दिग्विजय सिंह चौटाला करने जा रहे हैं। डबवाली विधानसभा के तहत के आने वाले सभी गाँव में अब मुड्डे तथा टेबल देने की योजना है। यह कार्य जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की तरफ से किया जाएगा। गाँव की चौपाल में जमीन पर बैठे बुजुर्ग ग्रामीणों को देखा तो दिग्विजय चौटाला ने फैसला लिया कि प्रत्येक गांव में 10-10 मुड्डे तथा एक टेबल चौपाल में रखी जाएगी। जिन गांव में आबादी ज्यादा है वहां टेबलों की संख्या ज्यादा होगी। शहर के वार्डों में भी ऐसी ही व्यवस्था करने की ठानी है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने वीरवार को 5000 लोगों को मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति प्रमाण पत्र वितरित किए। इस योजना के तहत ऐसे व्यापारियों को कलेक्टर रेट पर उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाएगा, जो कि 20 साल से अपना व्यापार चला रहे हैं। साथ ही लालडोरा क्षेत्र के लोगों की संपत्ति के मालिकों को भी लाभ मिलेगा। मानेसर में आयोजित रजिस्ट्री वितरण एवं शहरी लालडोरा संपत्ति प्रमाण पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लंबे समय से लोग लालडोरा की समस्या से पीड़ित थे। कोर्ट में भी मामले चले और लोगों में भय पैदा हो गया था। चाहकर भी कोई अपनी संपत्ति नहीं बेच सकता था और न ही इस पर लोन ले सकता था। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने इस समस्या का समाधान करते हुए आम जनता को भयमुक्त कर दिया है। आज के बाद उनकी संपत्ति से उन्हें कोई नहीं हटा सकता। केंद्र की मोदी सरकार ने करोड़ों पीएफ खाता धारकों को बड़ी सौगात दी है। वित्त मंत्रालय ने 8.25% की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इससे पहले फरवरी महीने में पीएफ संबंधी फैसले लेने वाली समिति सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने 8.25% की ब्याज दर का ऐलान कर दिया था। अब मंत्रालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। ईपीएफओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की है, जिसमें लिखा गया है कि ईपीएफ सदस्य ध्यान दें, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8.25% ब्याज दर को केंद्र सरकार द्वारा मई 2024 से नोटिफाई कर दिया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से लगभग 7 करोड़ पीएफ मेंबर्स लाभान्वित होंगे। हरियाणा ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती में सामाजिक आर्थिक आधार के अंकों पर हाईकोर्ट की रोक के बाद सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया गया है। संशोधित रिजल्ट जारी करने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने अब लिखित परीक्षाओं की तैयारी कर ली है। तृतीय श्रेणी पदों के लिए सीईटी के दूसरे चरण की परीक्षाएं 20 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। ये परीक्षाएं 19 जिलों में होंगी। नकल अथवा प्रश्न पत्र लीकेज के अनुसार देखते हुए 3 संवेदनशील जिलों यानी चरखी दादरी, झज्जर और नूंह में कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। आयोग की तरफ से तृतीय श्रेणी पदों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर में सीईटी के द्वितीय चरण की परीक्षाएं ली जाएंगी। सभी उपायुक्तों को 5 दिन के अंदर अंदर HSSC को रिपोर्ट भेजनी होगी कि आयोग द्वारा सुझाई गई तिथियों के दिन कोई दूसरी परीक्षा तो नहीं है। ऐसे में रिपोर्ट भेजे जाने के बाद जल्द ही परीक्षाओं के लिए ऑफिशियल शेड्यूल जारी हो सकता है।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के ग्रुप सी और पुलिस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग की तरफ से ग्रुप सी के पदों को फिर से विज्ञापित किया गया था। वहीं पुलिस सिपाही भर्ती के लिए भी आवेदन प्रक्रिया को दोबारा से शुरू किया गया था। जिन भी CET क्वालिफाई उम्मीदवारों ने पुलिस भर्ती के लिए पहले आवेदन नहीं किया था, वे अब अपना आवेदन भेज सकते थे। पुलिस भर्ती में इस बार पहले PMT PST होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा आयोजित होगी। ऐसे में आयोग द्वारा PMT का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार पुलिस भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं, उनके लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शारीरिक माप परीक्षण यानी PMT संभवतः 16 जुलाई 2024 मंगलवार से शुरू हो सकता है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का विवरण, PMT की तिथि और समय और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर लिंक प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की जानकारी के लिए नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट देखते रहें। बता दें कि आयोग की तरफ से पुलिस सिपाही के 6000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें 5000 पद पुरुष सिपाही के जबकि 1000 पद महिला सिपाही के लिए हैं। क्लैट 2025 रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी CNLU की ओर से 15 जुलाई 2024 से क्लैट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी CNLU की ऑफिशियल वेबसाइट पर 15 जुलाई से क्लैट 2025 के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। यह नेशनल लेवल एग्जाम है। ये बैचलर्स ऑफ मास्टर लेवल के लॉ कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कंडक्ट किया जाता है। क्लैट 2024 एग्जाम 1 दिसंबर को ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा। एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक एक ही शिफ्ट में होगा। क्लैट 2025 का नोटिफिकेशन UG और PG दोनों ही कोर्स के लिए जारी किया गया है। एप्पल ने आईफोन पर पेगासस जैसे स्पाईवेयर अटैक का खतरा जताया है। एप्पल के अनुसार आईफोन यूजर्स को मर्सनरी स्पाईवेयर के जरिए टारगेट किया जा रहा है। इसके जरिए आईफोन को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर एप्पल ने बुधवार को भारत सहित उन 98 देशों के अपने यूजर्स को वार्निंग मेल भेजा है जो मर्सनरी स्पाईवेयर अटैक के संभावित शिकार हो सकते हैं। यह स्पाईवेयर इजराइल के NSO ग्रुप के पेगासस की तरह है। इसका मकसद डिवाइस का अनऑथोराइज्ड एक्सेस हासिल करना है। स्पाईवेयर अटैक को लेकर एप्पल ने अपने यूजर्स को इस साल दूसरा अलर्ट भेजा है। इससे पहले 11 अप्रैल 2024 को कंपनी ने भारत से 92 देशों के आईफोन यूजर्स को इसी तरह का अलर्ट भेजा था। इससे बचने के लिए आपको बता दें कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में अपने डिवाइसेस को अपडेट कर लें, डिवाइसेस को पासकोड से प्रोटेक्ट करें, साथ ही एप्पल आईडी के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और मजबूत पासवर्ड यूज करें। ऐप स्टोर से ही आप ऐप इंस्टॉल करें। किसी अननोन सेंडर के लिंक या फिर अटैचमेंट पर क्लिक न करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड यूज करें। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 996 अंक चढ़कर 80,893 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। निफ्टी ने भी 24,592 का अपना ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि बाद में बाजार रिकॉर्ड हाई से थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 645 अंक की बढ़त के साथ और निफ्टी 186 अंक चढ़कर 24,502 के स्तर पर क्लोज हुआ। तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,664 रुपए, तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 91,827 रुपए पहुंच गई है। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई यानी 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।